सहारनपुर की थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अवैध तमंचा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त सद्दाम उर्फ गोन्नी पुत्र ताज अली निवासी ग्राम समसपुर कला थाना सरसावा सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से भारी मात्रा में बने हुए व अधबने तमंचे व तमंचे बनाने के उपकरण कारतूस सहित बरामद हुए हैं। उक्त मामले का खुलासा आज थाना सरसावा में एसपी देहात अतुल शर्मा ने किया। शस्त्र के खिलाफ उसी में आज थाना सरसावा को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि ग्राम समसपुर कला के खंडरों में सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है मिलकर शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस पर दबिश दी गई तो थाना सरसावा पुलिस द्वारा जो है वहां पर मौके से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, सद्दाम, जो कि वहीं समसपुर कला का रहने वाला है। और वहां से जो है एक पिस्टल बना हुआ, एक रिवॉल्वर बनी हुई, करीब भारी मात्रा में जो है बने हुए तमंचे और अधबने तमंचे, काफ़ी भारी मात्रा में खोखा कारतूस और जो शस्त्र बनाने के औजार हैं, उपकरण हैं, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से बरामद हुए हैं। इसमें जब इससे पूछताछ की गई सद्दाम से, तो इसने बताया कि इसके साथ एक और जो है साथी है जो इसका मदद करता है बनाने में, वो वहाँ से जो है भागने में सफल रहा, जिसके लिए कि हम प्रयास कर रहे हैं और दबिश दे रहे हैं। उसको भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहारनपुर के चक्रोत्ता रोड स्थित कार्यालय पर नगर विधायक व प्रत्याशी संजय गर्ग द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यों को दर्शाने के लिए विकास धारा नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसमें संजय गर्ग ने बताया कि पुस्तक में विधानसभा में किए गए कार्यों व विधायक निधि के प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी गई है। विधायक निधि से भी उनके द्वारा अनेक विकास कार्य महानगर में कराए गए हैं। इस दौरान चौधरी इजहार बबलू, पुण्य गर्ग, राहुल शर्मा, प्रणव शर्मा, विपिन जैन सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। ये विकास धारा की पुस्तिका एक लेखा जोखा है पिछले 5 वर्षों में किए गए उन कार्यों का, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने अपने कोशिशों से विधानसभा में अलग अलग माध्यमों से प्रश्न उठाकर और अन्य रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सत्ता पर दबाव डालकर जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने कार्य कराए हैं और हमारी विधायक निधि से जो कार्य हुए हैं, उन सभी का उल्लेख इस विकास धारा नामक पुस्तिका में है, इस आशय के साथ कि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे अहम एक इंस्ट्रूमेंट है और उस पारदर्शिता को निभाते हुए मैंने जनता के सामने अपने पिछले 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा देने का काम किया है। इसके अलावा एक पुस्तिका भी प्रकाशित हो रही है, जो पिछले 5 साल हमने विधानसभा में अलग अलग विषयों पर अपनी विधानसभा, जनपद और प्रदेश स्तर के उन तमाम विषयों को लेकर जो सवाल उठाए, जो बात का संबोधन किया, उन बात को लेकर भी विधानसभा की कार्रवाई की एक पुस्तिका का शेप अभी अंडर प्रोसेस में है, जो अगले कुछ दिनों में रिलीज़ होगा। फिलहाल ये संक्षिप्त में एक लेखा जोखा विकास का है, आम मतदाताओं का आकलन करने के लिए और उन लोगों का मुंह चुप करने के लिए जो अनावश्यक रूप से बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर कार्यालय पर चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना की अध्यक्षता में आम बजट को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चेयरमैन प्रमोद सड़ाना ने कहा कि लघु उद्योग व कृषि ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजित कराते हैं। भारत की उन्नति के लिए एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए एक मात्र रास्ता इन दिनों सेक्टरों को मजबूत करने से ही बनेगा। इस आम बजट में सिर्फ कृषि सेक्टर के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट में एमएसएमई के लिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं दिया है। सहारनपुर में मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर कौर के समर्थन में महिलाओं ने महिला कांग्रेस की हरियाणा से आई प्रभारी पूनम कश्यप के नेतृत्व में किशनपुरा, रामनगर, खान आलमपुरा, तकिया आदि मोहल्लों में जनसंपर्क कर लोगों से समर्थन मांगा और लोगों ने भरपूर सहयोग देने का वादा भी किया। इस दौरान रजनी जाटव, दीपा, सीमा, विमला, बालेश, मानसी, आरती, खुशी, पूनम, गीता आदि मौजूद रहीं। दीदी का वचन निभाएंगे, दीदी का वचन निभाएंगे। वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर
अर्चना ग्रामो उद्योग सामाजिक संस्थान एवं ज्ञानदीप समाज कल्याण युवा संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आगामी विधानसभा चुनाव के मतदाता के लिए आवश्यक क्यों वक्ताओं ने जागरूक करने का काम किया, जिसमें सर्वप्रथम उप नियंत्रक शिवराज योगेश श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित महिलाओं पुरुषों को मतदान आवश्यक क्यों और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर अपने मतदान का प्रयोग कैसे करना चाहिए बताया गया और साथ ही सभी को शपथ भी दिलाई गई। प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लोकल मेडिकल कॉलेज के 12 छात्रों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। लोकल मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के कारण मेडिकल के छात्रों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है। छात्र करते रहे शिक्षा ग्रहण, लेकिन कॉलेज को नहीं मिली मान्यता। कहीं से इंसाफ नहीं मिलने के कारण मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए छात्रों ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। बिना मान्यता के ही छात्रों को अंधकार में रखकर लाखों रुपए फीस ली गई है। हम यहाँ पे इच्छा मृत्यु मांगने आए हैं क्योंकि हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल अंधकार में हो चुका है। हमने वर्ष 2016 में लोकल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था और हम वहाँ पे 3-4 साल तक पढ़ते रहे। हमें 2 साल के पढ़ने के बाद पता चला कि हमारे एडमिशन तो MCI ने 3 महीने बाद ही हमें डिस्चार्ज कर दिया था, परंतु कॉलेज प्रबंधन ने हमें इस तरह की कोई सूचना नहीं दी, हमें कुछ नहीं बताया। वो हमें लगातार फ़ीस के नोटिस भेजते रहे, हमसे फ़ीस लेते रहे। उसके बाद हमने न्यायालय में गए। हमारे जैसे ही अन्य कॉलेजेस में बच्चों को डिस्चार्ज किया गया था। उन सभी कॉलेजेस ने उन बच्चों को, क्योंकि वो नीट क्वालिफाइड थे, सबको पढ़ने की अनुमति दे दी थी। हम सब भी नीट क्वालिफाइड थे, हमने इस बार भी नीट क्वालिफाई किया है, परंतु मेरी उम्र 24 साल है। मेरे पास ना तो अब इतना समय है और ना ही इतनी आर्थिक सहायता है कि मैं दोबारा से MBBS कर सकूं। तो इस समय जो मेरा जीवन है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु मांगने की पेशकश करता हूं।